स्टडीज चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस के लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर और इम्पोर्टेंस जानने से पहले आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब समझना पड़ेगा कि क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन का। Coordination is the orderly synchronization of the efforts of the subordinates for the achievement of the goals of the organization. Coordination क्या है? एक ऐसा synchronization है, ऐसा link है, ऐसा तालमेल है उन efforts के बीच में जो एक सबऑर्डिनेट्स लगाता है, किस लिए? ताकि जो डिजायर्ड गोल है उनको अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर दो सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, आपस में उनका संबंध ही अच्छा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? वो प्रोडक्शन या वो जो गोल उन्होंने सेट किया है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। या किसी दो ग्रुप्स के बीच में या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि उनको क्या काम करना है और दोनों ही सेम काम कर रहे होंगे, बिना बातचीत करे, बिना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे, तब भी जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने सेट टारगेट को अचीव करने के लिए, जो उन्होंने प्लानिंग में अचीव किया है, उसको अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन है उन एफर्ट्स का जो सारे सबऑर्डिनेट्स मिलकर लगाते हैं to achieve the goals of the organization. Every business enterprise is divided into number of departments and each department has a number of groups and individuals. हर एंटरप्राइज जो है बिजनेस का वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है और हर डिपार्टमेंट के पास एक नंबर ऑफ ग्रुप्स और या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एज फॉलो। जो मेन एलिमेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब मेन एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन के? पहला, integration of efforts. Coordination involves integration of diverse effort of various groups and individuals in the organization. सारे ग्रुप्स के एफर्ट्स को, सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक साथ लेके आना, एक डायरेक्शन में लेके आना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। देयर शुड बी कॉमन फोकस ऑफ वर्क और यूनिटी इन इफ डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी के पास एक कॉमन फोकस एरिया होना चाहिए कि हमें यही कार्य करना है और इसको अच्छे से करना है, और यूनिटी होनी चाहिए उस कार्य को करने की। तो ये किसकी वजह से क्रिएट होती है? कोऑर्डिनेशन के लिए। और कोऑर्डिनेशन का पहला मेन एलिमेंट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। की एफर्ट्स को, डाइवर्स एफर्ट्स, जो तरह तरह के एफर्ट्स है, उनको कोऑर्डिनेट करके, उनको इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में लेके आया जाए। Balancing of activities. There should be a proper balancing of various activities in the organization such as purchasing, production, marketing, finance, etc. हर एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्ले करती है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उनके बीच में भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने परचेजिंग तो एक्सेस में कर लिया और प्रोडक्शन आपने 10% निकाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस 10% की आप 100% से मार्केटिंग कर रहे हो और फाइनेंस आपको उसमें डबल लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 100 के लिए प्रोडक्ट परचेजिंग किया तो 100 ही प्रोडक्शन होना चाहिए। ज्यादा होगा तो इट्स गुड, कम होगा तो आपको उस डेविएशन पे काम करना पड़ेगा। और मार्केटिंग भी उस 100 प्रोडक्ट्स के हिसाब से करना चाहिए और फाइनेंस भी आपके पास उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये जो बैलेंसिंग है एक्टिविटीज की, वो भी किसकी वजह से होती है? वो भी सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होने की वजह से ही पॉसिबल होती है। Timing. It is an important element of coordination because all scheduled activities must be completed within the time limit prescribed. Timing क्या है? ये एक ऐसा important element है जिसमें जब तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप टाइम में कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज टाइमिंग, कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको लिमिटेड टाइम में सेट टारगेट को अचीव करना है। तो ये तीन जो थे, ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन के मेन एलिमेंट। आई होप आपको मीनिंग और एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है किसकी? कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्डरली ग्रुप एंड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। कोऑर्डिनेशन क्या है? ऐसा अचीवमेंट है ग्रुप्स के एफर्ट का और यूनिटी ऑफ एक्शन का, एक ही जगह पे उनको परस्यू करने के लिए, ताकि जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके? अचीव हो सके। उसको क्या कहते हैं? मून एंड रेले कहते हैं। इसी नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन की?
Coordination leads to harmonization of the activities of different individual and groups for the achievement of certain objective. It has following feature. Coordination क्या है? शांतिपूर्वक काम करने का एक तरीका जो डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में होता है ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, वो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। इसके नीचे लिखे हुए कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला डेलिबरेट और कॉन्शियस एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन जो है कॉन्शियस मैनेजरियल एक्टिविटी है जो हर मैनेजर को ध्यान पूर्वक उसको अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन शॉर्ट इट्स दैट एक्टिविटी डन एट देयर ओन विल। इसका ये भी मतलब होता है कि खुद के हिसाब से ही आप अपना काम कीजिए, लेकिन सबसे कोऑर्डिनेट करके, सबसे डिस्कस करके। Integration of group efforts. Coordination is an orderly arrangement of the efforts of all group. Coordination क्या है? एक तरीके से किया गया अरेंजमेंट है ग्रुप के, सारे ग्रुप्स में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके एफर्ट्स का या डिपार्टमेंट्स के एफर्ट का जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन है, आगे आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कंपनी को लॉन्ग रन में रखना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपके ग्रुप्स में, आपके डिपार्टमेंट्स में बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन क्यों है? क्योंकि हर मैनेजर को डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को फॉलो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन है, लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो जब लोअर लेवल में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन कहाँ से करोगे? आपके वर्कर्स में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सको। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है, हर स्टेप में या हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये रिक्वायर्ड होता है। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इट लीड्स टू यूनिटी ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटीज। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन की वजह से ही जो डाइवर्स एफर्ट्स होते हैं इंडिविजुअल के, उनको एक डायरेक्शन देके यूनिटी में क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटीज को अचीव किया जाता है। कॉमन पर्पस। इट पुट एम्फेसिस ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉमन पर्पस ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। इंडिविजुअली आप काम नहीं कर सकते। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको एज अ ग्रुप काम करना पड़ेगा, तभी आप एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो आप अचीव कर पाओगे। और ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप रेगुलर मीटिंग्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तब। एसेंस ऑफ मैनेजिंग। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजिंग। कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेज करने को की एसेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ईच ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज एन एक्सरसाइज इन मैनेजिंग। और हर फंक्शन के लिए ये पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दस ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन इन एंटरप्राइज। इसीलिए हर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, चाहे कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वो सब क्या है? कोऑर्डिनेशन में होंगे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या इंपॉर्टेंस है? पहली, इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को एक साथ लेके आना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रेटजीज को तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स के बीच में क्या होगा? अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट अच्छी है तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ भी क्या होगी? अच्छी होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस आती है दैट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलिस्ट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, डाइवर्स फील्ड के होते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उन डाइवर्स फील्ड वाले स्पेशलिस्ट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो फुली यूटिलाइज हो पाएंगे। बेटर रिजल्ट थ्रू कोऑर्डिनेशन, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज अवॉइडेड। अब अगर कोऑर्डिनेशन है सबके बीच में, और अगर ए टीम मेंबर और बी टीम मेंबर के बीच में कोऑर्डिनेशन है, तो ऑब्वियसली वो दोनों क्या करेंगे? पूछ लेंगे कि भाई ये वाला काम तू कर रहा है तो मैं छोड़ के मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो बोलेगा ये भी यही कर रहा है, मैं इससे पहले ये काम करके दिखा देता हूँ। इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। तो उस डुप्लीकेसी को हटाने के लिए, उस टाइम को सेव करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? अब जब कोऑर्डिनेशन है एम्प्लॉयज के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, टाइम सेव हो रहा है, आपकी एनर्जी सेव हो रही है, एफर्ट सेव हो रहा है, तो ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होएगी, डिले जो होगा प्रोडक्शन में वो कम होगा, और डुप्लीकेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में भी होगा और एफिशिएंट भी होगा।
मीटिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस, जितने भी आपके इन्वायरमेंट्स में चेंजेस होते हैं एक मॉडर्न बिजनेस के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत इजी नहीं होता बिजनेस के लिए तुरंत किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज के बीच में, आपके डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो दे हेल्प ईच अदर एंड गेट दैट challenges या get that changes very easily accepted, वो उस changes को बहुत easily accept कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। Higher morale, coordination in organization and staffing leads to job satisfaction of employees. This improves morale of different group. Coordination हमारे मोराल को भी इंक्रीज करने में क्या करता है, मदद करता है। Last but not the least topic of today's lecture or this chapter, coordination as the essence of managing. Coordination को क्यों कहा गया है कि ये essence है managing का? कोऑर्डिनेशन को ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिंक्रोनाइज करता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को और उसके अंडर काम करने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं तो ओवरलैपिंग होगी, डुप्लीकेशन होएगा, काम का देर होएगा और बहुत सारे झगड़े होने के चांसेस होते हैं। ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक साथ ही काम करते हैं और वो एक ग्रुप तभी कहलाएंगे जब उनमें कोऑर्डिनेशन होगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एक अलग फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, वो एक ऐसा फंक्शन है जो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ चलता है, इसीलिए उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग में भी आपके सीईओ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो भी आपके पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टाफिंग कर रहे हो तो भी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए हर फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन जुड़ा हुआ है, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन जुड़ा है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस कहा गया है किसका, मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज हैं और उसमें काम करने वाले डाइवर्स लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, उन सब का काम करने का तरीका अलग है। उन सब के उन सब के एफर्ट्स को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन दिखाना किसका काम होता है, कोऑर्डिनेशन का। यूनिटी ऑफ एक्शन में भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमने पहले ही पढ़ा है। परवेसिव इन फंक्शन है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, क्योंकि ये परवेसिव फंक्शन है और हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की कि कोऑर्डिनेशन को मैनेज करके चले, कोऑर्डिनेशन को बना के चले, बेशक से वो हाई लेवल है, लो लेवल है या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कभी भी खुद से एस्टैब्लिश नहीं होता, इसमें एफर्ट लगते हैं हर मैनेजर के, हर एम्प्लॉय के। ये एक वॉलेंट्री एफर्ट है एम्प्लॉय का कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी कोऑर्डिनेशन बनेगा। अब अगर हर एम्प्लॉय ये सोच के बैठ जाए हम किसी की मदद नहीं करेंगे, खुद का काम करेंगे, तो कहाँ से कॉर्पोरेशन या कोऑर्डिनेशन होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।